एक ही वक्त एक ही जगह लेकिन दो अलग अलग दुनिया की तस्वीरें किसी भी मुल्क को शर्मसार करने के लिए काफी है। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवार के इस पार एक तरफ सांसें टूट रही थी, चीखें गूंज रही थी, लोग कुचले जा रहे थे, जिंदगियां बिखर रही थी, लेकिन दीवार के उस पार जीत का जश्न मनाया जा रहा था। दीवार के उस पार मुख्यमंत्री के साथ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में 18 साल बाद मिली ट्रॉफी का शोर दिख रहा था। जो लाल रंग आरसीबी की जर्सी का था वही रंग बाहर बिखर रहा था, लेकिन अंदर उसी रंग की खुमारी छाई हुई थी। सवाल यह है कि क्या कोई ट्रॉफी 11 जिंदगियों से ज्यादा कीमती हो सकती है? क्या कोई ट्रॉफी इतनी कीमती हो सकती है कि मासूमों की जान पर भी उसका जश्न मनाया जाए? क्या कोई जीत इतनी ज्यादा बड़ी हो सकती है कि मरते हुए लोगों की चीखें उनके सामने बेमानी हो जाएं? इंसान इतना असंवेदनशील हो जाए कि भैया जश्न चलता रहेगा, बाहर लोग मर रहे हैं तो मरने दो। यह सवाल कर्नाटक की सरकार, आयोजकों, आरसीबी के तमाम खिलाड़ियों और हर उस शख्स से है जिसने इस हादसे को अनदेखा करके जश्न मनाने को तरजीह दिया। यह सवाल आज उस समाज से भी है जो फैंस के जुनून को भुनाता है लेकिन उसकी जान की कीमत को भूल जाता है। 4 जून 2025 शाम के तकरीबन 5-6 बज रहे थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 18 साल के बाद आरसीबी ट्रॉफी जीत कर आई थी तो शहर में जश्न का माहौल था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस अपने सितारे विराट कोहली और उनकी टीम की झलक देखने के लिए पागल थे। बेंगलोर की गलियां, सड़कें और स्टेडियम का परिसर लोगों से अटा पड़ा था। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो इंसानियत के लिए दागदार हो गया, मानवता के लिए शर्मसार हो गया, क्योंकि जश्न के बीच भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, सांसें रुकने लगी, चीखें तेज हो गई और फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवार ने उस दिन दो दुनिया को बांट दिया, दो हिंदुस्तान को दिखा दिया। दीवार के एक तरफ मातम पसरा था, लोग तड़प रहे थे, सांसें टूट रही थी, जिंदगियां खत्म थी, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ था वो हैरान करने वाला था। वो सवाल पूछने वाला था कि अगर खिलाड़ियों के परिवार का कोई उस बाहर भीड़ में मर गया होता तो क्या ये खिलाड़ी, ये आयोजक, ये राजनेता ऐसे ही जश्न मनाते? ऐसे ही 18 साल बाद जीत की कहानियों को सुनाते? एक तरफ अस्पताल में घायलों और मृतकों की कतारें थी, दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और ट्रॉफी की चमक थी। सवाल यह है कि क्या आयोजकों को इस हादसे की खबर नहीं थी? क्या खिलाड़ियों को यह पता नहीं था कि बाहर लोग मर रहे थे? क्या राजनेताओं को यह पता नहीं था कि लोगों की जान जा रही है? और अगर पता था तो फिर जश्न क्यों नहीं रुका? हादसे की खबर मिलने के बाद नेताजी चुपचाप निकल गए, लेकिन जश्न का तमाशा वहां चलता रहा। और इसीलिए सवाल है कि क्या संवेदनाएं इतनी सस्ती हो गई हैं कि मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला? क्या 11 जिंदगियों की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि जश्न को रोकने की जरूरत नहीं समझी गई? और क्या खून से अब यह ट्रॉफी भी सन गई है? सच कहें तो कई बार यह लगता है कि इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक नंबर है। सरकार किसी की भी हो, जान की कोई कीमत नहीं है। मरने वाले लोग जो हैं वो बेनाम, गुमनाम और बस इतने मरे उतने मरे, उसकी गलती इसकी गलती में खत्म हो जाते हैं। कभी सबक नहीं लिया था। प्रयागराज में महाकुंभ होता है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। अल्लू अर्जुन की पिक्चर में भगदड़ मचती है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। और अब यहां पर यह घटना आई है साल भर के अंदर, और यहां पर भी यकीन मानिए लोग आरोप प्रत्यारोप, तू गलत मैं गलत, मेरी ट्रॉफी तेरी ट्रॉफी, तेरे दुश्मनी मेरी दुश्मनी में खत्म हो जाएंगे। कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि मरने वाले सिर्फ एक आंकड़े नहीं थे, वो इंसान थे, किसी के बाप थे, भाई थे, बेटे थे, माँ थे, बेटी थे, बहन थे। कोई इसका जिक्र नहीं करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं इस देश में इंसानों की जान बड़ी सस्ती है, भीड़ की कोई पहचान नहीं है। क्योंकि आरसीबी के जश्न में भगदड़ मचती है, सबको पता है, लेकिन क्यों मची किसी को नहीं पता। भगदड़ में लोग मर गए, सबको पता है, लेकिन क्यों मर गए किसी को नहीं पता। भगदड़ में लोग घायल हुए, सबको पता है, लेकिन गलती किसकी थी ये किसी को नहीं पता। 18 साल बाद जीत के चलते ज्यादा भीड़ आने वाली है, ये सबको पता था, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं हुए ये किसी को नहीं पता था। भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की थी, सरकार की थी, लेकिन भगदड़ क्यों नहीं रुकी? पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? सरकार, खिलाड़ी, आयोजक इतने असंवेदनशील क्यों थे? ये किसी को नहीं पता।
भगदड़ के बीच लोग मर गए, ये सबको पता है, लेकिन जश्न क्यों नहीं रुका ये किसी को नहीं पता। और इसीलिए आज सवाल है जो पूछे जाएंगे, क्योंकि एक भारत में दो भारत की तस्वीर सामने आई है। सवाल पूछे जाएंगे कि 18 साल बाद आरसीबी की जीत पर भीड़ उमड़ेगी। जब ये जानते थे तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने वाली पुलिस कहां थी? खिलाड़ी, आयोजक, मुख्यमंत्री जानते थे कि हादसा हुआ, फिर वहां पर असंवेदनशीलता क्यों बरती गई? क्यों जश्न नहीं रोका गया? क्या 18 साल बाद मिलने वाली ट्रॉफी 11 जिंदगियों और 25 घायलों से बढ़कर है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कसूरवार कौन है? गुनहगार कौन है? ये सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार पूछा जाना चाहिए कि सबको पता था बाहर लोग मर रहे हैं, इंटरनेट पर छाया हुआ था, हर आदमी के मोबाइल तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी से अंदर उत्सव कैसे जारी रहा? क्या ट्रॉफी दिखाने की जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी कि 11 मौत की खबर को नजरअंदाज कर दिया गया? क्या यह सिर्फ इसलिए था कि राजनीतिक मंच पर छाती ठोक कर दिखाना था कि हमारा प्रदेश से यह हुआ है? क्या ट्रॉफी दिखाना उस मौत के बाद भी इतना जरूरी था कि जी हमने पहली बार कुछ कर लिया है? ये सवाल उठेंगे, सरकार पर उठेंगे, आयोजक पर उठेंगे, आरसीबी पर उठेंगे, क्योंकि वो त्रासदी के बीच जश्न को प्राथमिकता दे रहे थे। इस हादसे ने ना सिर्फ बेंगलोर को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। यह एक चेतावनी है कि भाई साहब जुनून को सम्मान दीजिए, लेकिन जान की कीमत समझिए यार। ट्रॉफी आती जाती रहेगी, आज इनके पास है, अगले साल किसी और के पास होगी, उसके अगले साल किसी और के पास होगी, लेकिन जिनकी जिंदगियां गई हैं वो वापस नहीं लौटेंगे। और जो ये मेरी टीम तेरी टीम, मेरा स्टेट तेरा स्टेट का तमाशा कर रहे हैं, खामोश हो जाएं। ये आपकी ट्रॉफी के चक्कर में वो जान नहीं लौटने वाली, इसलिए बेहतर है शांत हो जाए। जो मरा है वो भी आप जैसा ही कोई था, वो भी इसी टीम के लिए झंडा उठा रहा था, इन्हीं खिलाड़ियों को देखने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन जब वो मर गया तो इन्हीं खिलाड़ियों, इसी राज्य के मुख्यमंत्री, इसी राज्य के आयोजक, इसी राज्य की टीम के पास इतनी संवेदनशीलता नहीं थी कि उनकी मौत पर तमाशा करना बंद कर दे। आज जो नहीं है उससे पूछिएगा, उनके घर वालों से पूछिएगा। जिनके घर वाले मरे हैं वो जिंदगियां वापस नहीं लौटेंगी। और अगर मौत को हम एक सो कॉल्ड अनफॉर्चुनेट इवेंट कहकर भूल जाएंगे तो याद रखिएगा, कल ये किसी और शहर में होगा, किसी और दीवार के पीछे ऐसी ही मौत बिछी होगी, और हो सकता है कि अगली लाश आपकी हो या आपके किसी अपने की। और उस दिन हम आपसे पूछेंगे कि ये टीम, सरकार, स्टेट, ट्रॉफी, इन सब का रोना आप रो पाते हैं या मौत को देखकर संवेदनशील हो जाते हैं? भारत बड़ा अजीबोगरीब देश मुझे कई बार लगता है। इस देश में जश्न की भूख खून की प्यास बन चुकी है। इस देश में कुछ भी हो, हर चीज को तमाशा बना दिया था। एक इवेंट के तौर पर माहौल बनाइए, हर मौके को पोस्टर पर छपवा दीजिए, और इसी चकाचौंध में जब लोग मरते हैं तो चीखें दब जाती हैं। मतलब खुद सोचिए यार कि ट्रॉफी की चमक लाशों पर भारी पड़ गई। क्या हमारी संवेदनशीलता इतनी मर गई है? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि ट्रॉफी की चमक लाशों की चीखों को दबा दे? क्या सियासत और जश्न की भूख ने हमारी इंसानियत को इतना कुचल दिया है? 11 लोग मर गए यार, आंकड़ा है कि और ज्यादा बढ़ रहा होगा ये। उसके बावजूद ये मौतें हमें झकझोरती नहीं। ये आरसीबी की जीत का जश्न नहीं था भाई साहब, माफ कीजिएगा, ये हमारी संवेदनाओं का जनाजा था। और इसके बाद जो सफाई आ रही है ना, वो और ज्यादा घिनौनी, शर्मसार है। कई सारे लोग अभी भी स्टैंड ले रहे हैं, अरे सर क्या गलती खिलाड़ियों की, क्या गलती आयोजकों की, क्या गलती मुख्यमंत्री की। वो कह रहे भाई भीड़ बढ़ गई थी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी थी, भीड़ इतनी आ गई, हमारा इवेंट थोड़ी ना था। अरे भाई साहब, जिम्मेदारी नहीं थी, संवेदनशीलता होती है। बगल से किसी की लाश गुजरती है, लोग भगवान को याद कर लेते हैं। आपके दीवार के उस पार लोग मरे बिछे थे, लाशें पड़ी थी, और आप अंदर जश्न मना रहे थे, ट्रॉफी का चक्कर लगवा रहे थे, मातम की चीखों को अनसुना करके। आईपीएल के चेयरमैन अपना पल्ला झाड़ लेते, कहते भाई साहब हमारा इवेंट नहीं था। मुख्यमंत्री साहब अपना पल्ला झाड़ लेते। अरे भारत ने इससे पहले भी कई बड़े जश्न देखे हैं। हमने 83 में वर्ल्ड कप जीता, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में जीता, 2024 में जीता। सड़कों पर भीड़ आई थी, जश्न मना था, लेकिन त्रासदी नहीं हुई थी क्योंकि व्यवस्थाएं की गई थी।
और वो देश का इवेंट था। क्या देश के इवेंट से ज्यादा भीड़ आ गई थी? और अगर आई थी, आप जानते थे कि उससे ज्यादा भीड़ हो गई, तो फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? और अगर नहीं हैसियत की जिम्मेदारी लेने की, तो फिर कार्यक्रम क्यों करवाया? मारने के लिए? और ये जो डायलॉग बाजी आज चल रही है, भीड़ ज्यादा हो गई थी, क्या करते, लाठीचार्ज थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर आपके खानदान का कोई मरा होता तो भी यही बात कहते। अरे जिस भीड़ ने आपकी पहचान बनाई है, जिस भीड़ ने आपकी हैसियत बढ़ाई है, उस भीड़ को कम से कम इज्जत तो दीजिए। अगर लाखों लोगों को आपने सड़कों पर बुलाया है, तो कम से कम व्यवस्थाओं को मुकम्मल कीजिए, बहानेबाजी मत कीजिए। आपको मानना पड़ेगा कि इंतजाम नाकाफी थे। मानिए, जिंदगियों से बड़ा जश्न नहीं हो सकता है, और जो लोग जश्न मना रहे हैं वो मौत के गुनहगार हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सब जानते थे 18 साल बाद आरसीबी की जीत हुई है। बेंगलोर की सड़कों पर भीड़ आएगी, फैंस का जुनून, उनका प्यार, उनकी दीवानगी, सब कुछ जग जाहिर था। सारी दुनिया जानती है आरसीबी के फैंस पागल हैं, क्रेजी हैं, जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर भीड़ प्रबंधन नहीं है, पुलिस वहां पर कम लग रही है, सुरक्षा व्यवस्था उतनी मुकम्मल नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो फिर जवाबदेही तो किसी की बनेगी ना साहब। भगदड़ में लोग मरे हैं, हम जानते हैं, क्यों मरे हैं कोई नहीं जानता। लापरवाही हुई है, किसकी गलती थी किसी को नहीं पता। मरने वाले इंसान है, मरवाने वाला कौन है कोई नहीं जानता। आयोजकों ने ही भीड़ को बुलाया है ना, किसी ने बताया होगा ना भाई साहब कि यहां पर कल एक यात्रा निकलेगी, बस निकलेगी, यहां भीड़ आएगी, स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। तो जब न्योता दिया था तो संभालने की जिम्मेदारी भी किसी की होगी कि नहीं होगी? और अगर इंतजाम पूरे थे तो फिर कौन है इन 12 लोगों के मरने का जिम्मेदार? ये 25 लोग क्यों घायल हुए हैं? सिर्फ हादसा था? सीरियसली? दावा किया जा रहा है 5000 पुलिसकर्मी थे। साहब लाठीचार्ज थोड़ी ना करते। अरे साहब, क्या करते क्या ना करते वो आपकी जिम्मेदारी है। मरे क्यों है ये तो बता दो। अगर औकात नहीं थी तुम्हारे प्रशासन की, बस के बाहर था, तो फिर क्यों किया? और किया, और उस वक्त घटना हुई, हो जाती है कई बार, नहीं कंट्रोल में आता फैंस का, तो इतने असंवेदनशील हो जाओगे कि अंदर बैठ के जश्न मनाओगे और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लोगे। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई थी, पुष्पा। प्रीमियर में भगदड़ मची थी, एक मौत पर बवाल मच गया था। अल्लू अर्जुन ने माफी मांगी, मुआवजा दिया, फिर भी हिरासत में रहे, बाद में जमानत लेनी पड़ी। लेकिन बेंगलोर में 11-12 आदमी मर गए, 25 आदमी घायल है, किसी को कोई फर्क ही नहीं है। संवेदनाएं शून्य हो गई हैं। जश्न मनाया जा रहा है मौत के बावजूद भी, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जवाबदेह नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक आंकड़ा है। सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की हो, जान की कोई कीमत नहीं है। भगदड़ में लोग मरते हैं, किसी का पिता मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का परिवार मरता है। बस इतने मरे, या तुम्हारे वहां तो उतने मरे थे, हमारे यहां तो इतने ही बचे, इन्हीं में सारी कहानी खत्म हो जाती है। आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा, सरकारी आंकड़े आएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मरने वाले लोग सिर्फ नंबर नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, वो किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी की मां, किसी की जिंदगी की पूरी कहानी होते हैं। और ऐसे में अब ये ट्रॉफी जिसकी वजह से लोगों की मौत गई है, ये अब सिर्फ जीत का प्रतीक नहीं है। ये 11 फैंस के खून से सनी हुई है, जिन्होंने इस जीत को अपनी जीत माना। वो लोग जिन्होंने इस टीम को सर आंखों पर बिठाया, माथे पर बिठाया, दिल में बसाया। लेकिन जब मौत हुई तो 2 मिनट की संवेदनशीलता नहीं मिली। बड़ी दुखद कहानी है। आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अब फैंस पर ब्लेम डाल दिया गया है कि भाई साहब भीड़ आ गई थी। अरे भाई साहब, फैंस का जुनून समझ में आता है, सितारों को लेकर पागल होते, विराट कोहली के लिए, आरसीबी के लिए जान छिड़कते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। हजारों लोगों से हम मिले हैं, जुझाते हैं, नौकरी चाकरी से ब्रेक लेकर आपका एक मैच देखने जाते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। उनकी दीवानगी खींच लाती है, उनका जुनून आपको लेकर है। लेकिन अगर आप उन फैंस को बुलाते हैं तो उनको संभालने की जिम्मेदारी भी तो लेना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है कि आप कह दें कि भीड़ ज्यादा थी इसलिए लोग मर गए, और मर गए तो मर गए, जश्न चलता रहेगा। इतने असंवेदनशील आप कैसे हो सकते हैं उन फैंस को लेकर जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह हादसा सिर्फ कुछ लोगों की मौत का नहीं है, कुछ परिवारों के लोगों के मरने का नहीं है। एक समाज के तौर पर हमारी संवेदनशीलता के शून्य होने का है कि लोग मर गए, हम तमाशा देखते रहे। हमारे लिए जश्न मनाना जरूरी था।
हम भूल गए कि ट्रॉफी अगले साल भी आ जाएगी, लेकिन वो जिंदगी नहीं लौटेगी। सरकार ने उसे अपना गर्व बना लिया। प्रैक्टिकल सोचो तो यार, एक प्राइवेट कंपनी की टीम की जीत है ये, कोई देश की जीत नहीं थी। आरसीबी एक निजी फ्रेंचाइज है, आधे विदेशी खिलाड़ी है, कप्तान है वो मध्य प्रदेश का है, विराट कोहली जो है वो दिल्ली के हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उसे बेंगलोर के नाम पर बना लिया। बेंगलोर कर्नाटक का एक खिलाड़ी इसमें खेलता है, तो कर्नाटक सरकार के लिए क्या अचीवमेंट था मुझे नहीं पता। और चलो मान लो नाम कर्नाटक का था, इस नाम से आप खुश होना चाहते थे, हो लेते यार, उस नाम से पॉलिटिकल लाभ लेना था, ले लेते यार, लेकिन फैंस का जुनून भुनाकर वोट बैंक की कोशिश में 11 जिंदगियों को मारकर असंवेदनशील तो नहीं हो सकते ना भाई। कोई अपनी मां खो गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के जीवन की आखिरी स्मृति भगदड़ में मिट गई, हम संतोष कर लेंगे। 11 लोग मरे, 25 घायल हो गए, हो सकता है कार्रवाई हो जाए, फिर वही रूटीन कहानी, फिर वही शांति। हमें यह समझना पड़ेगा कि आरसीबी की ट्रॉफी अब गर्व का प्रतीक नहीं, बल्कि खून से सनी हुई ट्रॉफी है जो शर्मिंदगी का सबब बन गई है। 12 फैंस के खून से रंगी हुई है जो अपनी जीत मानकर सड़कों पर उतरे थे। कर्नाटक सरकार, तुमने जश्न को जिंदगियों से ऊपर रखा। आयोजकों, तुमने फैंस के जुनून को भुनाया, लेकिन उनकी जान की कीमत को नहीं समझा। और यह त्रासदी सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही, बेशर्मी और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जश्न की आड़ में जाने गई, और वो जश्न कहता है कि मौत पर जब जश्न मनाया गया तो ट्रॉफी खून से सनी। समझना पड़ेगा, ये मौतें किसी सरकार की विफलता नहीं, व्यवस्था का पतन थी, जो लोगों की जान से ज्यादा फोटो खिंचवाने, क्रेडिट लेने, वोट बैंक को लाने या जश्न मनाने की थी। और इसीलिए हम कहते हैं इस देश में जश्न मनता रहेगा, मौत क्या है, होने दीजिए, होती रहती है। कौन सी इस देश में आम आदमी की जिंदगी होती है, भाड़ में जाए।